अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट इज़ नाउन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें हमने बात की थी कि किसी भी पर्सन, प्लेस और चीज़ के नेम को, थिंग के नेम को हम लोग नाउन कहते हैं। और जो उसकी डिफरेंट काइंड्स थी उनमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं। ठीक है, मैं लेक्चर जो था प्रीवियस उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं द नाउन जेंडर की। जेंडर जो है हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। टोटल 4 जेंडर होते हैं। ठीक है, तो कितने जेंडर हैं टोटल? टोटल 4 जेंडर है हमारे पास। जेंडर कहते किसको हैं? बेसिकली जब हम मेल और फीमेल सेक्स की बात कर रहे होते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द जेंडर्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो या तो मेल होते हैं या फिर फीमेल होते हैं। ठीक है, अगर हम मेल जेंडर की बात करें तो उसको मैस्कुलिन कहते हैं। अगर फीमेल जेंडर की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं फेमिनिन। अगर हम लोग कॉमन जेंडर की बात करें, कॉमन मीन्स जो मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, तो वो होते हैं कॉमन जेंडर। और अगर हम लोग ऐसे जेंडर जो ना ही मेल हैं और ना ही फीमेल हैं उनकी बात करें, वो न्यूटर होते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर की। ये कैसे जेंडर होते हैं? ऐसे जेंडर जो कि मेल एनिमल को डिनोट करें, वो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। एनिमल मीन सिर्फ जानवर नहीं होता, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को भी एनिमल ही कहा गया है इन द टर्म ऑफ बायो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बॉय एक मेल का नेम है, मैन मेल है, लायन मेल है, हीरो मेल है। ठीक है, ये सारे के सारे मेल जेंडर है, तो इनको हम कहते हैं मैस्कुलिन। अब हम बात करते हैं आगे फेमिनिन जेंडर की। तो ऐसा नाउन जो कि फीमेल एनिमल को डिनोट करे, वो होता है फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जांपल गर्ल, हीरोइन, फीमेल, ये सब के सब क्या हैं? खवातीन हैं, औरतें हैं। ठीक है, तो फीमेल जेंडर है बेसिकली। अब नेक्स्ट जेंडर जो है वो है कॉमन जेंडर, जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है। किस तरह से? अगर हम पेरेंट कह रहे हैं तो इसमें हमारे पास मदर, फादर दोनों आ रहा है। चाइल्ड कह रहे हैं, वो चाइल्ड बेबी बॉय हो या फिर बेबी गर्ल हो, दोनों आ रहा है। फ्रेंड कह रहे हैं तो वो फ्रेंड अगर गर्ल है या बॉय है, दोनों आ रहा है। पपल कह रहे हैं अगर वो स्टूडेंट जो है वो फीमेल स्टूडेंट है या मेल स्टूडेंट है, दोनों आ रहे हैं। तो ऐसे जेंडर जिसके अंदर हम लोग मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करें, वो हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर स्लाइड में थोड़ा ऊपर चला गया है, जिसको मैं नीचे नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ यहाँ पे। ये न्यूटर के स्पेलिंग है NEUTER। ठीक है, न्यूटर जेंडर ऐसे जेंडर होते हैं जो किसी भी ऐसी चीज़ को डिनोट करें जो ना तो मेल हो और ना ही फीमेल हो। ठीक है, बेसिकली थिंग्स विदाउट लाइफ, यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि लाइफ के बगैर हों, लाइफलेस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बुक ना तो मेल है ना ही फीमेल है, पेन ना तो मेल है ना ही फीमेल है, रूम, ट्री, ये सब क्या है? दे ऑल आर न्यूटर जेंडर्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, किताब, कलम, कमरा और दरख्त, मॉडर्न इंग्लिश में इनको जेंडर तो कहा गया, लेकिन सेक्स के साथ यानी कि मेल और फीमेल के साथ रिलेट किया जाता है। किस तरह से? जैसा कि अगर मैं कहती हूँ ना उर्दू लैंग्वेज के अंदर, बगीचा, मेरा बगीचा बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा मेरा बगीचा बहुत खूबसूरत है, ये बहुत बड़ा है। तो बड़ा जो है हम लगाते हैं मेल के साथ। हम कहते हैं ना बड़ा आदमी, हम बड़ा औरत तो नहीं ना कहते। तो इट मीन्स अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो उर्दू लैंग्वेज के अंदर जो बगीचा है वो क्या होगा? वो मेल जेंडर में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें लकड़ी की, ये लकड़ी छोटी है, हम लकड़ी छोटा नहीं कहते, तो वो लकड़ी क्या हो जाएगी? वो फीमेल जेंडर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो न्यूटर जेंडर होते हैं ना, जो ना तो मेल हो ना ही फीमेल हो, इन जेंडर को हम लोग पर्सोनिफिकेशन के वे में यूज़ करते हुए मेल और फीमेल की ट्रेड्स देते हैं। और डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर इन डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट जेंडर होते हैं। ठीक हो गया? जैसा कि मैंने बताया, उर्दू में बगीचा जो है वो मेल है और लकड़ी जो है वो फीमेल है। आसान करके बताती हूँ मैं आपको पर्सोनिफाइड का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड।
कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि विदाउट लाइफ हो, जैसे कि मैंने बताया न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर जो है वो मैंने बताया था आपको लाइफलेस होते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग, उनको समटाइम हम पर्सोनिफाइड करते हैं। पर्सोनिफाइड क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग को हम लोग लिविंग थिंग वाली क्वालिटी दे दें। मिसाल के तौर पर अगर दरख्त है, एक न्यूटर जेंडर है, हम दरख्त के साथ ही या शी का कॉन्सेप्ट लगा दें, ठीक है, उसको लड़का या लड़की बना दें। अच्छा, ऐसे जैसे कि वो लिविंग बींग्स हों। मिसाल के तौर पर हवा, हवा क्या है, एक न्यूटर जेंडर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हवा चलती है, ठीक है, तो इट मीन्स हम उसको लिविंग बींग्स वाली क्वालिटी दे रहे हैं क्योंकि लिविंग बींग्स चलते हैं, ठीक है। वी देन रिगार्ड्स देम एज मेल्स और फीमेल्स, कि हम फिर उनको मेल और फीमेल कहते हैं। यहाँ पे रिगार्ड्स ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। वी देन रिगार्ड देम एज मेल्स और फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करें या वॉयलेंस वाली चीज़ की बात करें तो हम लोग उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन एक स्ट्रेंथ वाला वर्ड है, ठीक है। समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये सारे वर्ड क्या है, ये कहते नहीं है प्रेशर वाले वर्ड्स हैं, तो ये सारे क्या होंगे, मैस्कुलिन जेंडर हो जाएंगे। जैसा कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एग्जांपल दिखा दूंगी। अच्छा, फिर बात करते हैं फेमिनिन की। ऐसे जेंडर जिसके अंदर हमारे पास ब्यूटी की बात की जाए, जेंटलनेस की बात की जाए, ग्रेसफुलनेस की बात की जाए, वो फेमिनिन जेंडर होते हैं। जैसा कि मून, एक कितनी लाइट इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। अर्थ, बोलने पे भी लाइट लग रही है। स्प्रिंग, लाइट लग रही है। ऑटम, लाइट है। नेचर, लाइट है। लिबर्टी, लाइट वर्ड है। ऐसे वर्ड जो कि लाइट हो, हैवी ना हो, उनका हैवी इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो, लाइट इम्पैक्ट पड़ रहा हो, वो सारे क्या होते हैं, वो फेमिनिन जेंडर होते हैं। जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, सो ऑन। एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर। अब सन एक मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है, स्ट्रेंथ शो करता है, तो इसीलिए इसके साथ हीज लगा दिया गया, यानी कि पर्सोनिफिकेशन यूज करते हुए इसका जेंडर मेल बना दिया गया, ठीक है। द मून, अब मून जो है ये लाइट है। हैज़ हिडन हर फेस, हर लड़की के लिए यूज करते हैं। बिहाइंड अ क्लाउड, तो इट मीन्स मून क्या हुआ, मून हो गया फेमिनिन जेंडर। तो आपको मैस्कुलिन फेमिनिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। टोटल जेंडर कितने हैं, 4 है। मैस्कुलिन जेंडर जिसमें मेल की बात की जाए, मेल एनिमल की बात की जाए। फेमिनिन जेंडर जिसमें फीमेल एनिमल की बात की जाए। कॉमन जेंडर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की बात की जाए। फॉर एग्जांपल, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट, पर्सन, कजन, सो ऑन, इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। फिर न्यूटर जेंडर जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो ना तो मेल को डिनोट करे ना ही फीमेल को डिनोट करे, ये थिंग विदाउट लाइफ होती हैं, ये न्यूटर जेंडर होता है, जिसके अंदर बुक, पेन, रूम, ट्री, ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन समटाइम्स न्यूटर जेंडर के अंदर हम लोग पर्सोनिफिकेशन यूज़ करते हुए उनको लिविंग बींग्स की क्वालिटी देते हैं। तो उन लिविंग बींग्स की क्वालिटी देते हुए हम लोग उनको मेल और फीमेल के तौर पे रिगार्ड करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सन है, सन को हम लोगों ने क्या क्वालिटी दी, सन को हम लोगों ने मेल की क्वालिटी दी, ठीक है। मून को हम लोगों ने फीमेल की क्वालिटी दी, और एक क्वालिटी हम लोगों ने सन को स्ट्रेंथ की बेस पे और मून को हम लोगों ने उसके जेंटलनेस की बेस पे दी थी। तो क्लियर हो चुका है आपको आज का लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग फेमिनिन बनाते हैं नाउन्स के, किस तरह से हम लोग डिफरेंट सिलेबल्स को ऐड करके मैस्कुलिन से फेमिनिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से हम लोग सफिक्स को चेंज करके मैस्कुलिन से फेमिनिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में खास याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।